हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 1.1 प्रश्नावली के कुछ शेष सवालों को लेकर फिर से हाजिर। इसमें 7 क्वेश्चन अपन ने पिछले एक्सरसाइज में कर लिए थे। तो देखें 8वें सवाल से ऐसा कोई एक सेट दे रखा है समुच्च 1 2 3 4 5 और उसमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी। मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। मोड ऑफ ए माइनस बी मतलब मैं ए और बी का अंतर करूं और वो मोड मतलब चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही आएगा, मोड लगा हुआ है तो वो एक सम संख्या है। बस ये रिलेशन दिया तो सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध। देखें तुल्यता संबंध याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध निकालते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए क्या शर्त है कि यदि कोई अवयव ए और बिलोंग्स कर रहा है इस ए में तो इम्प्लाई दैट ए का ए के साथ में संबंध होना, वो रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां देखें ए से ए में, ए टू ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? ए माइनस ए, मोड ऑफ ए माइनस ए 0, जो कि एक सम संख्या है। बात समझ में आ रही है? ए से ए रिलेट तब होगा जब मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या होगी। यहां ए खुद से, तो इसका मतलब खुद में से खुद घटाएं तो क्या आएगी 0, और 0 जो कि एक सम संख्या है, हमें तो यहां सम संख्या चाहिए। इसका मतलब ए का रिलेशन होगा। अतः तुल्यता, अतः एक स्वतुल्य संबंध, यह एक स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। दूसरी चीज सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए क्या निकालते हैं, यदि यहां पर एक एलिमेंट लिया था, यदि ऐसे दो एलिमेंट है कोई ए और बी और ये बिलोंग कर रहे हैं भैया ए में, यदि ए और बी ये ए में बिलोंग करते हैं और ऐसा दिया गया है ए का बी के साथ में रिलेशन मौजूद है, तो इंप्लाई दैट बी का ए के साथ में भी रिलेशन होना चाहिए। ये हमारा सम्मित संबंध के लिए, ये मैथमेटिकल वे है इसको लिखने का। तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू आर, जहां ए माइनस बी एक सम संख्या है। मतलब ये बात तय है कि a माइनस बी सम संख्या है, ये इसमें दे रखा है। तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि a में से b घटाओ या b में से a घटाओ, हमेशा वो एक सम संख्या ही आएगी। जैसे 5 में से 3 घटाओ तो 2 आ रहा, 3 माइनस 5 घटाओ तो -2 आ रहा है, संख्या तो वही बच रही है। अब इस माइनस के काम को खत्म जो मोड कर रहा है, जो माइनस बच रहा था यहाँ मोड लगा हुआ है, मतलब ये भी 2 बचे। अब यदि मैं यहाँ मोड लगाऊं, इस 2 के मोड लगाऊं तो 2 है, यहाँ मोड लगाऊं फिर यहाँ मोड लगाऊं तो ये फिर से 2 है। इसका मतलब हमें पता चल गया, चाहे भैया a माइनस बी करो चाहे b माइनस बी करो, तो यहाँ ये भी बिलोंग्स टू होगा, चूंकि b माइनस ए भी हमेशा एक सम संख्या होगी। ठीक है, जरूर होगी सम संख्या। बाकी अपन इसको ऐसे 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको तरीका a माइनस बी मोड, यदि कोई सम है तो डेफिनेटली 2 के गुणा में होगी, और यदि मैं इसको लिख दूं b माइनस ए
तो ये हुआ भी ये कि मोड ऑफ माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस बी तो लिखा हुआ ये, और ये a माइनस बी 2k है, तो -2k आ जाएगा मोड में। जब मोड खत्म करेंगे तो वापस a 2k होगा। बोलो बात कुछ समझ बैठी? इसका मतलब ये हमेशा ही एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो ये सममित भी होगा भाई, ये संबंध कैसा होगा? सममित संबंध भी होगा। अतः यह एक सममित संबंध भी होगा। अब बचा एक संक्रामक ट्रांजिटिव, वो देखो जरा थर्ड नंबर का। संक्रामक संबंध के लिए क्या कंडीशन है कि यदि कोई तीन एलिमेंट ए बी सी और ये बिलोंग्स कर रहे हैं ए में, जो ए सेट है इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, और ऐसा है कि ए और बी रिलेशन में मौजूद है और बी और सी रिलेशन में मौजूद है, ये डिवाइड दिया हुआ, तो फिर ये तय हुआ कि ए और सी भी रिलेशन में मौजूद होने चाहिए, तब तो ये संक्रामक संबंध बन जाएगा। बात समझ आई? तो जरा देखें इसको कैसे करेंगे। चूंकि ये गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है, तो ये कब ऐसा है, मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है, तो मैं इसको 2 के गुणज में मान रहा हूं भाई, ये 2k होगी, 2k होगी, ठीक है। यदि इस मोड को हटाऊं अगली लाइन में, तो a माइनस बी प्लस माइनस 2k, मोड को हटा दिया, उधर प्लस माइनस लगा दिया। अब यहां पर b और c भी है, ये दी हुई है भाई, r में है, यदि ये है तो इसका मतलब मोड ऑफ b माइनस सी भी 2 के गुणा में होगी, मतलब सम संख्या है ये, तो संख्या है तो k नहीं हो सकती, अब कुछ भी 2p मान लेते हैं, तो b माइनस सी मोड हटा दूं प्लस माइनस 2 यार। अब मुझे a माइनस सी ऐसे प्रूव करना, तो a माइनस सी तब आएगा जब मैं इसको जोड़ दूंगा, b से भी कट जाएगा है, तो यार समीकरण ये तो 1 मान लो, ये 2 हो गई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व जोड़ने पर, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो आप जोड़ के देखो, ये कट जाएगा, a माइनस सी प्लस माइनस 2k प्लस बी, 2 भी कॉमन आएगा, प्लस माइनस भी कॉमन आएगा, 2k प्लस पी आ जाएगा, मतलब ये भी 2 के गुणज में। अब चूंकि प्लस माइनस को हटाना है, वापस इधर मोड लगा दो, इस प्लस माइनस को हटाना है, a माइनस सी और 2k प्लस पी, अर्थात ये प्राप्त हुआ कि ए सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, और यदि यह है अतः संक्रामक संबंध भी होगा। ठीक है, ये संक्रामक संबंध भी होगा भाई। तो यदि ये तीनों हैं तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध भी है। ठीक है, देखो ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध साबित हुआ। एक चीज कुछ और पूछी हुई है एक्स्ट्रा इसमें, तथा सिद्ध कीजिए। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, आप कॉपरेट करें, थोड़ा सा आवाज पता नहीं कैसी आएगी, लेकिन आपको समझ आएगा, ये बात तय रहेगी। ठीक है, तो ये स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है। तो कुछ चीजें इसमें ऐसे दे रखी है, ऐसा बताओ, यहां तक उतार के आप रखो। मैं एक बार फिर से कुछ आधा अधूरा सवाल है पूरा कर।
देखो साथ में ये और सिद्ध करवाया है कि 1 2 3 का प्रत्येक अवयव स्वयं से तथा 2 4 का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता है। मतलब 1 2 3 और 2 4 तो अलग अलग कर ले हम इसमें से। तो 1 2 3 का 1 2 3 के साथ संबंध है, 2 4 का 2 4 के साथ में संबंध है, लेकिन 1 2 3 के किसी भी अवयव का 2 4 के किसी भी अवयव के साथ कोई संबंध नहीं है, ये पूछा गया। इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो मान लो एक तरफ तो मैं लिख दूं 1 2 3, 1 2 3, एक तरफ लिख दूं 2 4, ये दोनों है ए में से लिए गए, ए में से लिए गए, ये भी ए में से लिए गए। तो ऐसा बोला भैया, देखो अरे पहले 1 2 3 लिख के बताते हैं कि 1 2 3 का 1 2 3 के साथ है, एक का एक के साथ होगा संबंध, होगा क्यों, एक में से एक गया तो 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, ऐसा होगा। 1 2 3 का 1 2 3 के साथ संबंध है। 2 4 का 2 4 के साथ है, आपको कैसे, एक में से गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। लेकिन 2 1 2 3 का इन 2 4 के साथ में संबंध नहीं है। 1 2 3 का 2 और 4 के साथ में संबंध नहीं, ऐसा क्यों है? अरे यार 1 2 नहीं है, इसमें गड़बड़ लिख दी मैंने। हाँ मैं कह रहा हूँ 1 3 5 है, 2 और 2 के साथ में तो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। 1 3 विषम संख्या होनी चाहिए सारी, हाँ ये सम है विषम। तो 1 3 5, 1 3 5, ऐसा क्यों? देखो 1 का 3 के साथ में हो जाएगा, 1 का 5 के साथ में हो जाएगा, क्योंकि इनको घटाने पर सम आना चाहिए। 1 में से गया जी, 1 में से 3 गया 2, 1 में से 5 गया 4, सम संख्या आ रही। 3 में से 1 गया तो 5 में से कुछ भी घटा कर दो सम संख्या आएगी। इसका देखें 2 का 2 से 0, 2 का 4, हमेशा सम संख्या आएगी। लेकिन एक सम और विषम को घटाएंगे तो कभी भी सम संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो ये बात कैसे अपन लिखें? तो यहां एक प्रॉपर्टी है सम और विषम की, ये डायग्राम में मिटा रहा हूं केवल एक रफ में आपको समझाने के लिए बताया। समझो, चूंकि हम जानते हैं, यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, लेकिन आपको ऐसा लिखना जरूर है कि हम जानते हैं। भाई आप जानते हो एक बात, क्या जानते हैं हम? चूंकि हम जानते हैं कि किसी सम से सम संख्या का अंतर हमेशा सम होता है, और विषम से विषम संख्या का अंतर, विषम से विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या घटाओ आपस में, संख्या का अंतर भी हमेशा सम होता है। भाई दो ऑड इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर प्राप्त होगा। लेकिन ऑड और इवन का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा एक मतलब ऑड नंबर प्राप्त होता है। क्या चक्कर है देख लो, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2, वो तो मोड लग रहा है, माइनस खत्म, मानो सम संख्या, ठीक है। लेकिन कोई भी 3 और 2 में विषम देख ली, ये भी देखो इवन ही नंबर दे रहा है, लेकिन सम विषम देखो, ये विषम संख्या है, यहां सम संख्या है, यहां देखो विषम प्राप्त होगी। ठीक है, बात समझ वाली। तो एक ये चीज एक्स्ट्रा में और लिखवाई थी जो अपन ये लिख देंगे, सम संख्याओं का अंतर सम होता है, विषम संख्याओं का अंतर सम होता है, लेकिन सम और विषम संख्या का अंतर
हमेशा विषम प्राप्त होता है। तो इसलिए 1 2 3 ये विषम है, 2 4 ये सम है, इनका इनके साथ में कोई संबंध नहीं होगा। 1 3 5 तीनों की तीनों विषम संख्या है, तो इनका इनके साथ में संबंध हो सकता है, क्योंकि विषम में से विषम घटाएंगे तो सम प्राप्त होगा। 2 4 दोनों सम संख्याएं, इन सम का सम के साथ में संबंध हो सकता है, क्योंकि ये सम संख्याएं और सम में से सम का अंतर भी सम होता है, लेकिन ये विषम और सम का अंतर कभी भी सम नहीं होता। ये आपका 8वां पूरा सवाल, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, बहुत बड़ा सवाल है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब आप पूरा ढंग से इसको उतारें। ये 9वां सवाल देखें जरा। यहां ए दे रखा है x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, और 0 से बड़ा है x और 12 से छोटा या बराबर, ऐसा ही दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है, तो z कहने की जरूरत ही नहीं थी। x की कंडीशन कह दी कि ये 0 से बड़ा और 12 से छोटा। तो एक बार तो a को अपन पूरा बना लेते हैं, a है क्या, तो 0 से बड़ा 0 भी इंक्लूड है, इक्वल है 1 2 3 4 5 डॉट 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 12 तक, 0 से लेके 12 तक की जो गिनतियां हैं वो ए में शामिल है, और यही है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं, जबकि इसमें कहते हैं x बिलोंग्स टू z, जबकि z में आ रहा है, तो यहाँ तो z में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज, x की जो मान बताया इसने 0 से लेके 12 के बीच में, वो हमने बना दी। तो 2 कंडीशन दे रखे हैं, पहले में a और b का जो आपस में रिलेशन है वो a माइनस बी 4 का गुणज है, तो एक तुल्यता संबंध बताइए। तो फर्स्ट केस की बात करें अपन, फर्स्ट की, जहां r a b और ऐसा दे रखा है a माइनस बी मोड 4 का गुणज, इसका मतलब समझ रहे हो आप, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल कौन कौन से होंगे, खुद 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये सब 4 के मल्टीपल। तो देखो जरा, हमें चूंकि घटाना है, तो कोई भी संख्या अपन घटाएं और 4 का गुणज आए, ऐसे संख्याओं में इसमें रिलेशन, तो स्वतुल्य के लिए अभी जैसे सम संख्या आई थी तो 2 का गुणज है, यदि कोई वैसे बोले 2 का गुणज, 2 का मल्टीपल, समझ लेना वो सम संख्या है, उसको कहने का तरीका अलग है कि 2 का मल्टीपल बोले, लेकिन 4 का गुणज बोले तब भी वो सम संख्या ही है होने को, तो लेकिन मल्टीपल वो 4 का है। ठीक है, जैसे 6 सम संख्या तो है, लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं, ध्यान रखो। तो स्वतुल्य के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या आई भाई हमारी तरफ से, ये देख लो जरा, कि यदि a को बिलोंग्स a में कर रहा है, तो a का भैया a के साथ में संबंध होना जरूरी है, और अपन कह रहे हैं ये तो है भाई, क्योंकि a में से a घटाया तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू r, चूंकि a माइनस a माइनस बी 4 गुणा होना चाहिए, a माइनस a क्या आएगा 0, जो कि 4 का गुणज है। अब बोले सर आपने 4 का गुणज 4 बताया था, 0 तो बताया नहीं, तो अब देखो बेटा 4 गुणा 0, 4 गुणा 1, 4 गुणा 2, 4 गुणा 3, ये सारे 4 के मल्टीपल है, मतलब जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया जो आ जाए वो ही उसका मल्टीपल होता है। तो 4 का 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0 है, 4 का 1 से गुणा कर रहे हैं तो 4 है, 4 का 2 से गुणा कर रहे हैं तो 8 है, तो इसका मतलब सारे 4 का मल्टीपल है, ध्यान दो। तो 0 भी 4 का गुणज हुआ, तो ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। सेकंड में देखें आप कि ए और बी कोई 2 नंबर हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं आर, तो यदि ए का बी के साथ में रिलेशन है, तो भाई इंप्लाई दैट के बी का भी ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, क्या सिस्टम है जरा देखो, यहीं लिख देते हैं। तो इसके हिसाब से a माइनस बी जो है
मोड ऑफ ए माइनस ये 4k 4 के गुणज में होगा, यदि ये बात सही है, क्योंकि ये तो दे रखी है ना 4 के गुणज में होगा होगा तो b माइनस ए, तो b माइनस ए यदि इसको करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ए माइनस बी, मोड लगा दो, b माइनस ए को मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। a माइनस बी 4k है, तो यहां पे आ गया माइनस का 4k, इसका मतलब टोटल 4k, तो ये भी b माइनस ए भी 4 का एक गुणज ही प्राप्त हो रहा है, अतः ये इसमें मौजूद है, सममित संबंध भी है भाई। अब बात करते हैं संक्रामक की। यदि कोई 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू ए में है और ये कंडीशन दे रखी है ए और बी बिलोंग्स टू आर, यदि ये है भाई तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया ए माइनस बी का मोड वो 4k के बराबर है, ये पता चल रहा है इससे, ये 4k के बराबर है, मोड हटाऊंगा तो ए माइनस बी प्लस माइनस 4k। अब ऐसे दूसरी कंडीशन बी सी भी बिलोंग्स टू, ये दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बी माइनस सी ऑल्सो प्लस माइनस 4p, क्योंकि ये 4k 4 के गुणज में या k की जगह कुछ दूसरा नंबर आएगा, प्लस माइनस 4p, दो समीकरण बने, तो वापस इसको जोड़ देंगे, अभी जस्ट अपन ने पहला किया, तो b से b कट जाएगा और यहां पर ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, क्योंकि ए सी देखो, इसको हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, चलो ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4p प्लस के, तो 4 का गुणा जा रहा है, मोड हटाऊंगा तो ए माइनस सी 4p प्लस के। बोलो ये कुछ बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा नीचे कुछ करना पड़ रहा है, छोटी जगह है, कोई बात नहीं। बात यह है कि इस पर हमने इतने सारे सवाल कर लिए कि जैसे ही 2 का गुणज था 4 का है, सेम डिट्टो वही कॉपी है, तो यहां पर मैं इनको जोड़ रहा हूं, जैसे हम इसको जोड़ रहे हैं कट जाएगा ए माइनस सी, अर्थात हमें दिख रहा है ए और सी भी आर में है, तो ये संक्रामक संबंध भी है, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो हो गया फर्स्ट वाला केस। ऐसा बोला गया है इसमें कि एक का रिलेशन बताओ प्रत्येक स्थिति में, एक का संबंध किसके साथ है, तो यहां देखो जरा कि एक को किस किस में से घटाऊं कि 4 का गुणा जा जाए, तो रोस्टर फॉर्म में आर, एक 5 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 0 को लिख सकता हूं क्या, नहीं, तो 5 में से एक घटाया तो 4, एक का और किसके साथ में संबंध हो सकता है, 9 के साथ में, 9 में से एक घटाया तो 8, एक का और किसके साथ में संबंध हो सकता है, 12, नहीं 12 तो लास्ट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 13 इसमें है नहीं, इसका मतलब यही है, ये दो ही है भैया, एक का संबंध 5 के साथ हो सकता है, एक का संबंध 9 के साथ हो सकता है, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस 8 आएगा, 1 और 5 का डिफरेंस 4 आएगा, 1 और 13 का डिफरेंस 12 आएगा, जबकि 13 वहां है नहीं, ठीक है, तो ये दो ही संबंध होंगे। ओके, ये एक का स्थिति है। क्या इसके सारे का अब देखो इसका सेकंड केस, बोलो बात कुछ समझ में आई है, एक का संबंध बताइए। दूसरा सेकंड केस है ए बी संबंध है, जहां ए बराबर बी, ए बी के बराबर हो ऐसे, तो भैया ये तो स्वतुल्य सम्मित और सब हो जाएगा।
ए के बराबर होगा ही होगा, स्वतुल्य भी है। ए यदि बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, सममित भी है। ए यदि बी के बराबर है, बी और सी के बराबर है, तो ए सी भी बराबर होंगे होंगे, संक्रामक भी है। तो दूसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप खुद कर लेना, और आपका 9वां सवाल कंप्लीट। ठीक है, ये आप 10वां सवाल देखोगे, निम्न के उदाहरण दीजिए। सम्मित लेकिन स्वतुल्य संक्रामक नहीं है, संक्रामक लेकिन स्वतुल्य व सम्मित नहीं है, स्वतुल्य लेकिन सम्मित व संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य। ये सारी चीजें हमने जितने उदाहरण, जितने सवाल किए, सब में आपको ये कंडीशन कोई ना कोई मिल जाएगी। जितने भी हमने सवाल किए, कोई स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, सारी चीज उन्हीं में से कोई भी एक उठा के यहाँ चिपका देना, सारा हो जाएगा। सम्मित संक्रामक लेकिन स्वतुल्य नहीं है। अब जैसे यहीं से स्टार्ट करने वाले, पीछे से, सम्मित एवं संक्रामक लेकिन स्वतुल्य नहीं है भाई, तो ऐसा है ना, इसमें ये रिलेशन संभव है कि भाई ए से बी में कोई रिलेशन है, और जहां ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई, इसका मतलब ए का भाई नहीं हो सकता भाई, खुद का भाई नहीं होता कभी, तो स्वतुल्य नहीं होगा। ए यदि बी का भाई है तो बी तो ए का भाई होगा ही होगा, सम्मित हो जाएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी आपस में भाई दोनों हो ही जाएंगे, संक्रामक भी है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। ऐसे उदाहरण देने हैं कुछ बहुत, स्वतुल्य संक्रामक लेकिन सम्मित नहीं है। अरे स्वतुल्य संक्रामक लेकिन सम्मित नहीं है, अपन ने शायद सम्मित वाला एक कौन सा वाला ऐसा लिया था, लंब, अच्छा उसमें केवल सम्मित था, जो सम्मित है और संक्रामक स्वतुल्य नहीं है, ए से बी पर लंब है। तो ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण किए, आप ढूंढेंगे तो सारे मिल जाएंगे। फिर भी यदि नहीं होता है तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहीं से चालू करके डिस्कस सारा कुछ बता दूंगा। ये एक क्वेश्चन केवल आपके लिए होमवर्क को घर करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अपन इतने सारे सवाल कर लिए, वहां कहीं ना कहीं इन सब के आपको एक उदाहरण कोई मिल ही जाएगा। फिर भी नहीं होता है, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेजें, मैं सारा करके भेजूँ।